Hello friends, welcome to Moini Law Lecture Series. I Moini here to explain you Lok Adalat. If you are new to my channel, please like and subscribe my channel and press the bell icon. लोक अदालत लोक अदालत के जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर जस्टिस जो थे ना वो थी विद्या कम्बले. फर्स्ट लोक अदालत इस्टेब्लिश्ड इन 1982 इन गुजरात. सो लोक अदालत का एक नॉर्मल मीन क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल जुडिशरी है ना उसके ऊपर बर्डन कम करने के काम करता है ये लोक अदालत. सो लोक अदालत, लोक मीन्स पीपल्स एंड अदालत इट मीन्स कोर्ट. इसको हम पीपल्स कोर्ट भी बोलते हैं. लोक अदालत जो है ना वो बेस्ड है गांधीयन प्रिंसिपल्स पे. एट द टाइम ऑफ गांधी जी भी यही चाहते थे कि जो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट है वो पार्टीज़ कोर्ट ना जाकर आपस में ही सेटल कर लें. तो सो इट इज़ बेस्ड ऑन गांधीयंस प्रिंसिपल. नाउ इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. इट मीन्स वन साइड क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड द अदर साइड बाईपास. मतलब बाईपास मीन्स क्या कि जैसे गांधी जी क्या चाहते थे अपने टाइम पे कि लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट्स है वो कोर्ट में ना जाकर आपस में सेटल कर लें, तो उसे हम बाईपास बोलते हैं. अब ये करता क्या है, व्हाट डू, तो ये टाइम सेव करता है, मनी सेव करता है और ये एक सिंपल प्रोसीजर है. लोक अदालत इज़ अ फोरम where the cases or disputes which are pending in a court. अब कौन कौन से केसेस जो हैं वो लोक अदालत में जा सकते हैं? केसेस विच आर पेंडिंग इन अ कोर्ट. एंड सेकंड, प्री लिटिगेशन. प्री लिटिगेशन मीन्स जब दो पार्टीज कोर्ट के बाहर ही सेटल करते हैं. एग्जाम्पल जैसे ट्रैफिक पुलिस कभी किसी को विदाउट हेलमेट पकड़ लेता है. सो जो सामने वाले जो बंदे होते हैं वो क्या बोलते हैं कि आप मतलब यहीं पे पैसे वैसे लेके और सेटल कर लो बात को. तो उसको हम बोलते हैं प्री लिटिगेशन. बाईपास हो जाना, बीच में ही सेटल कर लेना, ना कोर्ट ना जाकर. अब इसके बेनिफिट्स क्या है? नो कोर्ट फीस. इफ़ कोर्ट फीस इज़ ऑलरेडी पेड, अगर कोर्ट फीस ऑलरेडी पेड हो चुका है तो जो अमाउंट विल बी रिफंड इफ़ द डिस्प्यूट इज सेटल ऑफ लोक अदालत. कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट प्रोसीजर नहीं है लाइक CPC, इंडियन एविडेंस है. और पार्टीज़ के बीच में जो डिस्प्यूट्स है ना वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं जजेस के सामने. और जो डिसीज़न है लोक अदालत का वो बाइंडिंग होता है पार्टीज़ पे. और यहाँ मतलब इसमें सेटलमेंट के टाइम कोई डिले नहीं होता. नो कॉज द डिले इन द सेटलमेंट. लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना इन्होंने भी समराइज्ड किया है. सो जो एडवांटेज है ADR का, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का, कुछ फॉलोइंग वेज में. फर्स्ट, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग. और पार्टीज़ जो है ना वो फ्री है कि वो डिस्कस कर सकते हैं अपने ओपिनियंस को. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जो दोनों पार्टीज़ के अपने अपने ओपिनियन हैं वो रख सकते हैं विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्लोजर बिफोर एनी लॉ कोर्ट. और इसमें क्या है कि कोई भी पार्टीज डेट देयर इज़ नो लूजिंग और विनिंग साइड. इसमें ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, दोनों ही. बट एट द सेम टाइम इनमें दे ग्रेवियंस इज़ रेड्रेस एंड देयर रिलेशनशिप इज़ रीस्टोर्ड. ठीक है, इन्हें मतलब इसमें क्या है कि दोनों ही पार्टीज़, ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, दोनों ही पार्टीज़ को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते ही हैं. कंसेंट ऑफ पार्टीज़, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना वो दोनों ही पार्टीज़ का कंसेंट ज़रूरी है. देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर वाइल डिसाइडिंग द केसेस एट the Lok Adalat, the consent of both the parties. Now, however, once the parties agree that the
matter has to be decided by the Lok Adalat, they party cannot away from the decision of the Lok Adalat. ठीक है. इफ़ अगर पार्टीज़ जो हैं अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं विद डिसीजन ऑफ द लोक अदालत से, ठीक है, तो कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि वो अपील कर सके अगेंस्ट द डिसीज़न, बट उनके पास वो फ्री हैं कि वो इनिशिएट लिटिगेशन कर सकते हैं. So guys, we will continue this topic in my next video. There is section deal with under Legal Service Authority Act, so that we'll discuss later. Thank you so much for watching this video. I hope this would be useful for you. For the notes, please check the description box. If you have any query, please comment on my channel. I surely reply. Thank you.